Now let's discuss about network topology. So it is the arrangement of computer networks. अब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में एंड आई टोल्ड यू कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो ऐसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, एक नेटवर्क क्रिएट होता है. बट ये जो अरेंजमेंट है कंप्यूटर्स का वो कैसे होता है या कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं, बेसिकली उनको हम टोपोलॉजीज या नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं. सो देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट्स जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर्स के बीच में एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं. सो अब मैं आपको वही बताऊंगी, वो वेरियस टाइप्स, एंड मैं एक एक टाइप का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको इस वीडियो में बताऊंगी. Now let's start with the star topology. So this is our first topology. Now before starting this, I would like to tell कि अभी मैं आपको और भी आगे टोपोलॉजीज बताऊंगी. So अब जब आपका एग्जाम में टोपोलॉजीज का क्वेश्चन आएगा तो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज कि जो भी टोपोलॉजी है हर एक टोपोलॉजी का एक डायग्राम होगा. सो फर्स्ट यू हैव टू मेक दिस डायग्राम एंड बेसिकली आपको एग्जाम के लिए ये जो डायग्राम है इसी को लर्न करना है. एक बार आपने डायग्राम बना लिया तो आप ऑटोमेटिकली खुद ही उस डायग्राम को देख के समझ के लिख दोगे कि व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, एंड देन बाद में आप उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आगे लिख सकते हो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ स्टार टोपोलॉजी. सो दिस इज योर डायग्राम. सो इन दिस अब होता क्या है कि जो हमारे होस्ट हैं विच इज योर दीज आर योर कंप्यूटर्स, दीज होस्ट आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर विच इज कॉल्ड एज योर हब. एक सेंट्रल डिवाइस जिसे हब कहते हैं, उनसे ये सारे होस्ट जो है ये कनेक्टेड है एंड यही हब इन होस्ट को डायरेक्शंस देता है कि किसको क्या परफॉर्म करना है, एंड कोई भी रिसोर्स शेयर करनी है तो ये हब के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है. सो इनके बीच में वी कैन से एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनता है होस्ट एंड हब के बीच में. सो दिस इज व्हाट स्टार टोपोलॉजी इज. इसके एडवांटेजेस ये है कि इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल. आप इसको इजीली कहीं भी क्रिएट कर सकते हो. ऑल्सो इट इज़ ईजी टू ऐड न्यू स्टेशन. अगर आपको यहाँ पे एक और होस्ट डिवाइस लगाना है तो आप बहुत ईजिली वो क्रिएट कर सकते हो. एंड सपोज अगर आपका एक कोई कंप्यूटर लॉस्ट हो जाए, एक होस्ट में कोई दिक्कत आ जाए, तो फिर जो बाकी आपकी जो टोपोलॉजी है, जो बाकी कंप्यूटर्स हैं, उन पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं. सो दीज आर इट्स एडवांटेजेस. नेक्स्ट इज इट्स डिसएडवांटेजेस. अब अगर होस्ट फेल हो गया तब तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट सपोज अगर ये हब ही फेल हो गया तो जो आपका पूरा जो ये टोपोलॉजी है पूरी की पूरी, इट इज ऑल टोटली डिस्ट्रॉयड. नेक्स्ट, कॉस्ट इज मोर. कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जितने ज़्यादा होस्ट होंगे उतनी ज़्यादा केबल्स जो है वो यूज होंगी एंड उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी. सो दिस इज व्हाट स्टार टोपोलॉजी इज. नेक्स्ट वन इज आर रिंग टोपोलॉजी. सो ये इसका डायग्राम है एंड इस डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि इट वर्क्स इन अ सर्कुलर फॉर्म. सो इसमें क्या है कि हर एक जो होस्ट है वो दो अदर होस्ट से कनेक्टेड है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट 2 तो इट इज कनेक्टेड टू 1 एंड 3. इफ आई टॉक अबाउट 4 तो इट इज कनेक्टेड टू 3 एंड 5. तो मतलब हर एक मशीन दो मशीन से कनेक्टेड है. अब अगर मैं इसमें कम्युनिकेशन की बात करूं तो सपोज मुझे कोई फाइल ट्रांसफर करनी है फर्स्ट वाले होस्ट से फोर्थ के लिए, तो ये डायरेक्टली इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता. तो ये पहले 2 में भेजेगा, देन 3 में भेजेगा एंड देन वो फाइनली 4 में भेजेगा. सो इसका जो वर्किंग है वो कुछ ऐसे होती है. अब अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं, सो ऑल स्टेशंस हैव इक्वल एक्सेस टू ईच अदर. नेक्स्ट, जो डेटा पैकेट्स हैं दे हैव वेरी हाई स्पीड इन दिस टोपोलॉजी. बट इसके डिसएडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं. इट इज़ लाइक फेलियर ऑफ वन कॉम्पोनेंट हैज़ इम्पैक्ट ऑन अदर. अब इसमें से अगर एक भी कंपोनेंट को फेलियर हो जाए तो पूरा जो इनका ये टोपोलॉजी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. मतलब आप फिर उसके बाद आपको मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस ही करनी पड़ेंगी प्रॉपर, तभी आप इसको चला पाओगे. देन इट हैज़ डेटा क्लैशेस. मतलब अगर एक ही टाइम पे दो मशीन्स डेटा सेंड कर रही हैं तो कहीं ना कहीं डेटा क्लैशेस हो सकते हैं.
ऑल्सो अगर आपको इसमें एक नया होस्ट डालना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऐड अ न्यू वन. नाउ नेक्स्ट इज आर मेश टोपोलॉजी. सो ये इसका डायग्राम है एंड थ्रू डायग्राम आपको शायद समझ आ ही गया होगा कि इसकी जो मेन एडवांटेज है इस टोपोलॉजी की वो ये है कि हर एक कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है. जैसे ये फर्स्ट वाला है, इट इज कनेक्टेड टू दिस, दिस एंड दिस. तो बेसिकली ये काफ़ी हाई स्पीड पे चलेगा. अगर मुझे फर्स्ट से फोर्थ पे कुछ पहुंचाना है तो वो डायरेक्टली पहुंचा देगा. उसको ऐसा नहीं है कि पहले 2 पे भेजना है देन वो 4 पे भेजेगा, ऐसा नहीं है, विच मेक्स इट्स स्पीड वेरी हाई. तो ये इसकी एक एडवांटेज भी है. ऑल्सो इसकी एडवांटेज है दैट इट प्रोवाइड्स गुड सिक्योरिटी एंड इट ईजिली डिडक्ट्स फॉल्ट्स. तो ये इन चीज़ों के लिए अच्छा है. बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे इट इज़ वेरी कॉस्टली. क्यों? क्योंकि अगर हर एक कंप्यूटर का कनेक्शन बाकी कंप्यूटर्स के साथ होगा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा केबल्स यूज होंगी एंड विच विल ऑब्वियसली कॉस्ट यू हाई. ऑल्सो बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ दिस टोपोलॉजी इज डिफिकल्ट. इसको बिल्ड करना एंड देन इसको मेंटेन करके रखना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत लगेगा एंड एक बार जब चलो बन गया तो उसके बाद आप मेंटेन भी इसको ढंग से नहीं कर पाओगे. कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्टीज आएंगी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये. अभी आपको यहाँ पे सिर्फ 4 कंप्यूटर्स दिख रहे हैं, बट सोचो अगर आपके पास 25 कंप्यूटर्स हों एंड उनको आपस में जोड़ना है सबको, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट मेश टोपोलॉजी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बस टोपोलॉजी. सो ये इसका डायग्राम है एंड इस डायग्राम के थ्रू आपको ये समझना होगा कि ये जो बस टोपोलॉजी है इसमें जितने भी कंप्यूटर्स यूज हैं वो सारे एक मेन केबल से कनेक्टेड हैं. मेन केबल जो हमारी है इसको हम एज द बैकबोन ऑफ दिस बस टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है वो यही केबल जो है वो करती है. जो भी सिग्नल्स है वो सारे यही प्रोवाइड करती है. अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि जब भी कोई सिग्नल सेंड होता है तो वो सारे कंप्यूटर्स को एक साथ सेंड होता है एंड देन जो कंप्यूटर्स है वो पर्सनली ये चीज़ चेक करते हैं कि उस सिग्नल पे जो एड्रेस लिखा हुआ है अगर वो ही उनके कंप्यूटर का एड्रेस हुआ तभी वो एक्शन वो परफॉर्म करते हैं, वरना कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता. अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इट इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल and we can easily connect to a new host bus topology में. Also failure of one station does not affect. अगर एक किसी पर्टिकुलर होस्ट में कोई फेलियर आ जाए तो ये बाकी सिस्टम को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा. ऑल्सो वेल सूटेड फॉर टेम्परेरी नेटवर्क. अगर आपको कोई टेम्परेरी नेटवर्क कभी किसी हरी में आपको कोई सेटअप करना है कोई नेटवर्क, सो यू कैन यूज बस टोपोलॉजी फॉर इट. नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस विच इज फेलियर ऑफ वायर विल इम्पैक्ट अदर्स. मतलब अगर ये मेन वायर में ही कोई डिफेक्ट आ गया तो आपका पूरा जो सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका. ऑल्सो इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई है क्योंकि काफ़ी सारे केबल्स का इसमें यूज रहता है और इसमें फॉल्ट्स जो है वो डिडक्ट करना थोड़ा मुश्किल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्री टोपोलॉजी. सो जो ट्री टोपोलॉजी है it is an extended version of your star and your bus topology. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक बस टोपोलॉजी दिखेगी, देन यहाँ पे आपको एक स्टार टोपोलॉजी दिखेगी. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो ट्री टोपोलॉजी है वो क्रिएट हुई है. नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस हैं कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है एंड इट इज सपोर्टेड बाय मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स. बेस्ट फॉर लार्ज नेटवर्क. अगर आप काफ़ी लार्ज एरिया पे एक नेटवर्क क्रिएट करने का सोच रहे हो सो यू कैन ईजिली यूज ट्री टोपोलॉजी देयर एंड वी कैन ईजिली ऐड अ न्यू होस्ट टू इट. नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि क्योंकि ये लार्ज एरिया पे होता है तो फिर कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है इसमें कॉन्फ़िगरेशंस करना या फिर कोई फॉल्ट इसमें डिडक्ट करना. ऑल्सो ये जो इसका जो लेंथ है इस पूरे नेटवर्क का इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ केबल वी यूज़. कि अगर केबल अच्छी क्वालिटी की होगी तभी आपका जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा होगा. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट.
ऑल्सो यहाँ पे एक और इसका डिसएडवांटेजेस है दैट इट इज़ कॉस्टली, क्योंकि केबल्स जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं. लास्टली वी हैव आर हाइब्रिड टोपोलॉजी. सो अब हाइब्रिड टोपोलॉजी वो होती है विच हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ टोपोलॉजी इन इट. सो अगर जैसे मैं इस डायग्राम को देखूं तो इसमें ये स्टार टोपोलॉजी है, दिस इज़ योर बस टोपोलॉजी, ये आपकी मैश टोपोलॉजी है, ये आपकी ट्री टोपोलॉजी है. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टोपोलॉजीज टुगेदर. तो इसको बेसिकली हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं. एंड इसकी जो एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज जो भी इसमें यूज़ हुई हैं. जैसे जो मैश, जैसे इसमें मैश यूज़ है, तो जो मैश की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप वही इसमें लिख सकते हो. सो this was the end of the video. I hope you like this video. Please like this video, share it with your friends, and you can also comment below, and please subscribe to our channel. Thank you so much.